हेलो फ्रेंड्स। कैसे आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज एक नई यूनिवर्सिटी से जो है पीएचडी के जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पर टाइम टू टाइम जो ऐसे जैसे यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पीएचडी के फॉर्म निकलते हैं, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से सारी जो है डिटेल्स प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। और अगर आप यूसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनसे जुड़ी अपडेट और न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं, आजकल जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से काफ़ी फॉर्म जो है निकलते हुए आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में भी निकला, हरियाणा मतलब जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है वहाँ से भी एक फॉर्म निकले हुआ है। तब अलग अलग स्टेट में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी हुई है, लाइक बीएचयू से भी फॉर्म जो है चल रहे हैं। प्रेजेंट टाइम की बात करें तो आज हम बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, यानी कि जो हरियाणा यूनिवर्सिटी है। ठीक है। वहाँ से जो है एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसका जो है डेट 9 तारीख में आपको इसका जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया था। ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो यहाँ पर जो फुल टाइम पीएचडी प्रोग्राम है, आपको पता होता है, जो एक पीएचडी टू टाइप की होती है। मतलब अगर हम टाइम की बात करें तो फुल टाइम होती है, एक होती है जो आपकी पार्ट टाइम की पीएचडी। तो फ्रेंड्स, यहाँ से जो ये आपकी पीएचडी जो फॉर्म निकले हुए हैं हरियाणा में, जो आपकी ये यूनिवर्सिटी है आपकी, ठीक है। तो हरियाणा यूनिवर्सिटी, तो ये आपकी जो फुल टाइम पीएचडी है। आप जानते हैं जो वर्किंग होते हैं किसी गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, तो उनकी पार्ट टाइम की पीएचडी होती है। लेकिन आपका जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इस बार निकली है, ये फुल टाइम की है। ठीक है। ये आपको देखना है। ठीक है। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं किसी वर्किंग जॉब है, तो आप यहाँ से अप्लाई नहीं कर सकते अगर इस टाइम की बात करें। ठीक है। तो इसमें जो फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन फीस रहने वाली है आपकी, वो 1000 रुपये आपकी वन टाइम फीस रहने वाली, जो आपको वापस नहीं होगी। ठीक है। और फ्रेंड, जो आपकी अगर हम बात करें, तो जो SC ST PW और वुमेन एंड ट्रांसजेंडर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप, तो आप जो है फीस से एग्जम्प्टेड रहेंगे। रजिस्ट्रेशन फीस जो आपकी, जो 1000 रुपये, आपको ये पे नहीं करना होगा, आपके लिए फ्री है, एग्जम्प्टेड। आप मतलब किसी भी पे की आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ये है फीस की बात। आप अगर हम इम्पोर्टेंट की बात करें, सभी जो इम्पोर्टेंट डेट हैं कि क्या क्या आपकी इम्पोर्टेंट डेट रहने वाली है। फ्रेंड, जो स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, तो आपका जो है 10/12 यानी कि 10 दिसंबर 2025 से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और जो आपकी लास्ट डेट है ऑनलाइन की, ठीक है, ऑनलाइन का आपकी रजिस्ट्रेशन डेट जो है 30 तारीख आपकी रजिस्ट्रेशन डेट है। आप जो है 30 दिसंबर तक अप्लाई जो है फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। करेक्शन, अगर आप किसी करेक्शन चाहते हैं, तो आपकी जो है 30 तारीख से 1 तारीख तक आपकी जो करेक्शन विंडो ओपन होगी। और इसमें फ्रेंड्स एक बात और इम्पोर्टेंट, जो कि आपकी किन किन स्टूडेंट का इंटरव्यू के लिए आप एलिजिबल हो गए, ठीक है, उसकी जो है डेट आपको डिस्प्ले कर दी जाएगी। जो है आपकी आपकी 2 जनवरी यानी कि 2/1/2026 को फ्राइडे में आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आप विजिट करते रहिए। अगर आप अप्लाई करोगे, तो यहाँ पे आपको इंटरव्यू की सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट आपको लिस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी, है कि हाँ भी इस दिन आपको वहाँ पर डेट भी बता देंगे कि किस दिन को आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ बातें थी कि कब कब डेट में क्या क्या होगा। ठीक है। और ये आपकी इश्यूएंस ऑफ एडमिट कार्ड ऑफ एंट्रेंस एग्जाम, अगर आप GPAT या फिर जो आपका नेट JRF का एग्जाम वगैरह कुछ नहीं है, तो आपका जो है 2/1 तारीख में आपका जो है एंट्रेंस के लिए एडमिट कार्ड जारी होगा। और आपकी जो एंट्रेंस जो एग्ज़ाम है, ठीक है, फिर देखिए इसमें जो इसमें आगे लिखा होगा कि आप किस किस कंडीशन में आपका जो है एंट्रेंस होगा। तो अगर शायद आपका इसमें ये होगा कि अगर आपका नेट PhD ओनली या फिर गेट GPAT वगैरह आपका कोई नेशनल एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं है, तो आपको एंट्रेंस देना होगा। तो जो उसकी एंट्रेंस की डेट है, वो आपको जो डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी कि आपका 6 जनवरी को आपका एंट्रेंस होगा। ठीक है। और उसका 6 ही तारीख में आपका जो है लिस्ट के फॉर्म में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और उसका रिजल्ट आ जाएगा एंट्रेंस टेस्ट का। ठीक है। तो ये होगा काउंसलिंग साइड पर हम बात करेंगे कि आपकी जो इंटरव्यू होगी, जो कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट लिस्ट ऑफ वेटिंग लिस्ट पर आप ये अपनी मतलब आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है, डायरेक्ट इंटरव्यू है, तो उन चीज़ों का आप ये इंपॉर्टेंट डेट अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। ठीक है। तो ये फ्रेंड्स जो कुछ इंपॉर्टेंट था वो हमने बात की। ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपके पास अगर आप 2 ईयर यानी कि आपकी PG है, या फिर 8 सेमेस्टर आप जानते हैं NEP के अकॉर्डिंगली, UG जो 4 वर्ष का कोर्स है, उसके बाद भी आप जो है PhD में इनरोल कर सकते हैं। ठीक है। 55% के साथ आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए अगर आप 4 ईयर कोर्स में कर रहे हैं।
ठीक है, देखो यहाँ पे उन्होंने लिखा होगा। हाँ देखिए, अगर आपका जो 2 ईयर या फिर 4 सेमेस्टर यानी कि आपका पीजी है तो आपको 55% होगा, और उसमें आपका 5% एज रिलैक्सेशन होगा अगर आप एस सी OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप 8 सेमेस्टर और 4 ईयर यानी कि अगर आप 4 ईयर के बाद जो है PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको फिर वहाँ पे 55% में आपको 75% आपको मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इस अप्लाई के लिए इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में 75% और 55% में आपको जो है SC ST OBC के लिए 5% का आपका एज रिलैक्सेशन सॉरी जो आपको 5% मार्क्स छूट मिलेगी। ठीक है, तो ये आपके एलिजिबिलिटी की बात हुई। और तो बाकी नॉर्मली फुल टाइम के लिए आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म में लिए गए हैं। और ठीक है, सीट मैट्रिक्स आपको अवेलेबल मिल सकते हैं फ्रेंड्स। सीट मैट्रिक्स का हमने एक वीडियो सॉरी एक चैनल बनाया हुआ है, मतलब चैनल पर एक शॉर्ट बना हुआ है, तो वहाँ पर आप सब्जेक्ट वाइज आपकी जो है सीट देख सकते हैं कि हाँ हमारे सब्जेक्ट में कितनी कितनी सीटें हैं। आई होप कि आपको उस सोर्स को देखेंगे और वीडियो में हम उसका डिस्क्रिप्शन में नीचे दे देंगे। ठीक है, तो ये नॉर्मली सी बातें हैं, अगर जब आप अप्लाई करेंगे उन चीज़ों को आप यहाँ पे देख लेना। ठीक है, तो नॉर्मली सभी ये है कि जो एलिजिबल हैं, ठीक है, अगर आपने कोई नेशनल जो है कोई एग्जामिनेशन क्वालिफाई का है, जैसे कि लिखा हुआ है NT द्वारा, ठीक है, नेट, तो कैटेगरी 1 यानी कि PhD ओनली, और कैटेगरी 2 नेट, और कैटेगरी 3 जो आपकी PhD ओनली है। यानी कि आपका सिंपल सी बात है, अगर आप नेट हो, JRF हो या फिर PhD ओनली हो, तो आप इस जो है पेपर को बिना दिए आप डायरेक्टली इंटरव्यू में जा सकते हैं। आपको कोई रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट जो कि यूनिवर्सिटी का है वो आपको नहीं देना है। ठीक है, आप उन सभी एग्ज़ाम से एग्जाम्प्टेड हो। ठीक है, ये यहाँ पे वो लिखा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद है, देखो इन्होंने जो है ये सब सब चीज़ें दे हुए हैं सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट जो होगा वो कब होगा वो पहले बता दिया है। और जो इसका जो है जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, ये इन चीज़ों में लिखा गया है। जो आपकी जो मेरिट होगी, ऑन मेरिट किसकी बनेगी, 70% आपका एंट्रेंस टेस्ट, या फिर आपकी जो आपका जो वो है जो आपका नेट JAR पर स्कोर है, ठीक है, 75% होगा, और 30% आपका परफॉर्मेंस होगा इंटरव्यू में। ठीक है, तो ये आपका जो है मतलब जो सिलेक्शन प्रोसेस ये रहने वाला है कि 70% आपका स्कोर कार्ड का वेटेज होगा और 30% आपका इंटरव्यू का परफॉर्मेंस। ठीक है, तो आपसे उसके बाद आपकी जो है मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, तो ये सब आरक्षण के बारे में लगे 5% OBC जो भी आप इसको देख लेंगे। ठीक है, नॉर्मल बातें हुई हैं। तो ये इन्होंने सभी चीज़ें दिया गया है कि 45% मतलब एग्जाम्प्टेड होगा, जैसे कि नेट JRF में एग्जाम्प्टेड है, सॉरी 5% का जो है आरक्षण है, इसी तरह एंट्रेंस एग्जाम में भी होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सब चीज़ें इंस्ट्रक्शन फॉर इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए जो आपका इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल ही है, ज़्यादा कुछ ऐसा खास नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट हमें बात लगी ये है कि जो है आपका जो इनकी जो कट ऑफ बनेगी ना, ये सबकी अलग अलग बनेगी। ठीक है, देख सकते हैं, इसको थोड़ा डिस्कस करना बहुत ज़रूरी होती है। तो फ्रेंड देखिए, जो अगर आपका नेट और JRF है, यहाँ मैं कंक्लूजन वाली बात करूँगा कि अगर आपका नेट और JRF है, ठीक है, तो आपका जो है 70% आपका जो है नेट स्कोर लगेगा, और 30% आपका जो है इंटरव्यू को होगा। लेकिन अगर आपके पास है ओनली PhD का सर्टिफिकेट, चाहे गेट हो, नेट हो, GPAT हो, गेट हो, ठीक है, तो उसमें आपका जो है 100% वेटेज आपका इंटरव्यू को होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, आपका कुछ भी नहीं है, अपने PG करने के बाद एंट्रेंस देकर इंटरव्यू में बैठ रहे हो, तो आपका 70% जो वेटेज 70% वेटेज आपका एग्ज़ाम का होगा, 30% आपका जो है इसका इंटरव्यू का होगा। ठीक है, तो ये तीनों कैटेगरी के लिए अलग अलग आपका जो है बनेगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको ध्यान से माइंड में सेट करनी है कि हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो और तो सब चीज़ें नॉर्मल हैं। आई होप कि आपको सभी क्लियर जो है डाउट हुए होंगे, और अगर फिर भी आपका कोई कमेंट रह जाए, आपका डाउट रह जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और बाकी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, तो आप इसके अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में आपकी मतलब फैसिलिटी कैंपस वगैरह काफ़ी अच्छा है, आप विजिट कर सकते हैं, मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी।
तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, पीएचडी के लिए, तो आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। इंटरव्यू जो आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली जो पीएचडी मतलब किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं, तो उसके लिए हम आपको वीडियो बना सके और आप तक वो वीडियो जो है अच्छे से आप कर सके, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।